भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल बस हादसे में बड़ी कार्रवाई। भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा को निलंबित किया गया। बता दें, बस मालिक और चालक पर एफआईआर दर्ज की गई। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर हुई है कार्रवाई। सीएम का ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश। प्रदेश में बिना फिटनेस और बिना परमिट के बस ना चले। मुख्यमंत्री ने पुलिस को सघन जांच अभियान चलाने के दिए निर्देश। सोमवार को सिग्नल पर ब्रेक फेल होने से हुआ था हादसा। ब्रेक फेल होने के बाद 8 गाड़ियों को बस ने टक्कर मारी थी। हादसे वाली बस की फिटनेस और इंश्योरेंस एक्सपायर थे। हादसे में लेडी डॉक्टर की हुई थी मौत। 6 घायल हुए थे। घायलों में 2 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो निर्देश दिया गया है। फिलहाल तो आपको बता दें कि देखिए, सोमवार को सिग्नल पर ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ और 8 गाड़ियों को बस ने टक्कर मारी थी। तो इस बस का फिटनेस भी एक्सपायर हो रखा था और साथ ही इंश्योरेंस भी बस का नहीं था, जिसके बाद अब निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं चलाई जाएगी। भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा निलंबित कर दिए गए। बस मालिक और चालक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल तो सीएम का ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश कि बिना फिटनेस के और बिना परमिट के बस नहीं चलेगी। अगर चलती है बस तो उसके बाद सघन कार्रवाई जो है वो की जाएगी, अभियान चलाया जाएगा। जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, भोपाल में जो हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री अब सख्त नजर आ रहे हैं। बिना फिटनेस के, बिना परमिट के कोई भी बस नहीं चलेगी। लेकिन अगर हम बात करें, इससे पहले भी तमाम ऐसे हादसे हुए हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी बस अगर जिसका परमिट नहीं है, जिसका इंश्योरेंस नहीं है, तो वो चलाई नहीं जाएगी। लेकिन बावजूद इसके ऐसे हादसों का इंतजार किया जाता है। देखिए अंजलि, वैसे तो ये स्कूल बस थी। स्कूल बस में परमिट को लेकर और सुरक्षा को लेकर खास ध्यान रखा जाता है, न केवल प्रशासन के द्वारा बल्कि स्कूलों के द्वारा भी। तो जिस स्कूल में ये बस काम कर रही थी उस स्कूल की भी लापरवाही सामने आई है, साथ ही साथ में बस मालिक की भी। इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट था वो नवंबर 2024 में ख़त्म हो चुका था। नवंबर के बाद में अभी तक, यानी एग्ज़ाम के पहले तक, ये स्कूल में इस बस ने काम किया होगा, बच्चों की आवाजाही की होगी। तो यानी बच्चों की जान को खतरे में डाला गया। और इसी लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त हुए हैं और उन्होंने ये कार्रवाई की है। पहले तो तत्काल आरटीओ को सस्पेंड किया है, जितेंद्र शर्मा को। साथ ही साथ में बस के जो संचालक हैं, बस के मालिक हैं और स्कूल के संचालक, इन पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। उनको भी जांच के दायरे में लिया जाए। और साथ ही साथ में प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि हर ज़िले में एक जांच अभियान चलाया जाए जिसमें इस तरह की फिटनेस का मामला हो या वाहनों की दूसरी चेकिंग्स हो, वो चेकिंग तेज़ की जाए। वैसे भोपाल की बात करें तो भोपाल की पुलिस में हर ट्रैफिक सिग्नल पर इस तरह की चेकिंग लगातार की जाती है। वो चाहे दोपहर को कड़ी धूप का वक्त हो या फिर शाम को भारी आवाजाही का वक्त, पुलिस हर वक्त तैनात रहती है और सीट बेल्ट, पीयूसी सर्टिफिकेट जैसे चेकअप्स करती रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद राजधानी में दौड़ रही इस बस पर किसी की भी निगाह नहीं गई। तो ये एक हैरत वाली बात है कि इतने सारे जांच को क्रॉस करते हुए ये लगातार इतने सालों तक कैसे घूम रही थी। तो न केवल ये जो लापरवाही है ये बस संचालक और स्कूल मालिक और जो बस के ड्राइवर की है, बल्कि ये उतनी ही लापरवाही पुलिस की भी नज़र आती है कि पुलिस को अपनी जांच में आखिर ये बस क्यों नहीं दिखाई दी। पुलिस पर ये अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वो केवल अपनी वसूली के लिए इस तरह के ट्रैफिक चालान काटती है, ट्रैफिक की जांच करती है, लेकिन ऐसे बस संचालकों पर उसकी निगाह नहीं जाती है क्योंकि बस लेकिन संदीप, हमने ये भी देखा है कि जब कभी भी ऐसे या तो सड़क हादसे हो जाते हैं या फिर कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, उसके बाद ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, निर्देश दिए जाते हैं और कुछ समय तक के लिए जो पुलिस है वो एक्टिव रहती है, ट्रैफिक पुलिस एक्टिव रहती है और उसके बाद फिर ऐसे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं या उन पर कार्रवाई होना, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाहियां होती हैं, ऐसा कई बार देखने को मिला है। तो यह यूं कहीं कि हादसों का इंतजार होता है ऐसे कड़े निर्देश देने के लिए और फिर से ट्रैफिक पुलिस को एक्टिव करने के लिए।
बिल्कुल अंजलि, वैसे तो पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन ऐसे हादसे होते हैं तो फिर ऊपर से निर्देश जारी होते हैं और सघन जांच अभियान होता है और शायद उसी के बाद में पुलिस प्रशासन और दूसरे लोग हरकत में आते हैं। यहाँ पर एक बात और ख़ास मैं बताना चाहूँगा कि नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने जब से ज्वाइन किया उसके तुरंत बाद में एक आदेश जारी किया कि 1 मार्च से यानी 1 मार्च 2025 से सघन जांच अभियान चलाया जाए और हर ज़िले की पुलिस इस तरह की गतिविधियों पर काम करे और ये देखे कि कोई बिना फिटनेस का या प्रॉपर दस्तावेज के बगैर अगर कोई वाहन घूम रहा है तो उसको दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उसका चालानी कार्रवाई भी की जाए। तो ये अभियान तो मार्च से चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी भी हुई है सड़कों पर, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी सारी सुरक्षाओं को आखिर कैसे धता बताते हुए क्रॉस कर रही है, निकल रही है और फिर ऐसे हादसों को अंजाम होते हैं। तो ये अपने आप में हैरत की बात है। लापरवाही कई जगहों पर है। एक छात्रा की मौत हुई है जिसके अगले महीने शादी होने वाली थी, उसके माता पिता, पेरेंट्स, अभिभावक, उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसके शादी के कार्ड बांट रहे थे और ऐसे में आराम से अपने ट्रैफिक सिग्नल पर नियमों का पालन करते हुए खड़ी हुई लोग उसकी चपेट में अगर आ रहे हैं तो ये लापरवाही है, सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है और जो लोग नियमों का पालन कर रहे हैं उनकी भी जान को खतरा है। भोपाल के लोग अब ये सोच रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर क्या खड़ा रहना भी इस तरह की मुसीबत का सबब है। यहाँ पर कई ऐसे चौराहे हैं जो ढलान पर हैं जहाँ पर इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं और बाणगंगा चौराहे पर तो पहले भी एक हादसा हो चुका है, एक ट्रैक्टर पलट चुका है यहाँ पर, लेकिन कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई विशेष इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा हो जहाँ पर ऐसे हादसे रोके जा सकें। बिल्कुल, और ये गंभीर हादसा हुआ है, 8 वाहनों को टक्कर मारी है इस बस ने ब्रेक फेल होने के बाद। आप बने रहिए संदीप हमारे साथ।